पर्सन टू पर्सन और अधिकार से अधिकार का भी। जैसे सनातन गोस्वामी जी जो हैं, मदन मोहन कृष्ण जो हैं, उनके पास आते हैं और कहते हैं मुझे भी बाबा अपने साथ ले चलो। सनातन गोस्वामी जी कह रहे तुम्हें ले जाके मैं रखूंगा कहाँ? कह रहे तुम्हारा भजन ज्यादा, मतलब भक्त जो है भजन की प्रेफरेंस ज्यादा करता है बजाय कि ठाकुर जी को अपने साथ टहलाने के लिए। तो सनातन गोस्वामी जी कहते नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। तो कृष्ण कहते भाई क्यों नहीं चल सकता मैं तुम्हारे साथ, मुझे तो तुम्हारे साथ ही जाना है। तो सनातन गोस्वामी कहते नहीं, तुम अभी आज अभी तुम्हें 56 भोग चाहिए और मैं ठहरा भिखारी, तो मैं तो भिक्षा में मुझे जो मिल जाता है मैं तो वही खा लेता हूँ। तुम्हें रूखी सूखी कहाँ भाएगी, तो तुम यहीं पे 56 भोग के भोग खाओ, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। कहते नहीं नहीं, तुम मुझे अपने साथ ले चलो सनातन, जो खिलाओगे मैं खा लूंगा। तो कह रहे मैं तो आटे के गोले खाता हूँ, वही खा लाना पड़ेगा। कहते अच्छा ठीक है। तो सनातन गोस्वामी जी के साथ जिद करके भगवान देखो भक्तों के साथ चले आते हैं। भक्त जैसे रखे भगवान फिर वैसे रहते हैं, उनको फिर 56 भोग भी नहीं चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वहां से उठ के चले आते हैं। कहाँ पर आ गए? वृंदावन में। कहते हैं कि वहां पे मदन मोहन का जो मंदिर है ना, यमुना जी के किनारे पे सनातन गोस्वामी जी की कुटी है, वहीं पर ही आके बैठे वहां पर। तो सनातन गोस्वामी जी तो इनको बिठा दिया वहां पर। और उसके बाद वो क्या, आटे का गोला बनाते थे, आग में झोंकते थे, आधा कच्चा आधा पक्का, और उठा के दे दिया कि लो ठाकुर जी तुम खाओ, यही मैं खा रहा हूँ। तो सनातन गोस्वामी तो इतना ज्यादा वैराग्य में रहते थे। अब वो जो इस तरह से जब खाने के लिए बैठे हैं, तो कह रहे कि अरे सनातन, ये सूखा आटा ना तो मुंह से निकला ही नहीं जाता, कम से कम थोड़ा सा नमक तो दे दो। तो उसमें कहते हैं कि, कहते हैं सनातन गोस्वामी कहते हैं आज तुम नमक मांग रहे हो, कल तुम देसी घी मांगोगे, फिर परसों तुम रोटी मांगोगे, फिर उसके बाद तुम पूड़ी मांगोगे। तो देखो मेरे पास तो ये सब कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसे करना है तो तुम अपना इंतजाम कर लो। तो कहते हैं अच्छा मैं नमक का अपना इंतजाम कर लूं? कहते हैं हाँ कर लो जो तुम्हें करना है। कहते हैं अच्छा ठीक है। तो इतने में जो है कोई एक व्यापारी जा रहा था वहां से, उसका नमक का काम था। तो वो कहते कि गया और जा रहा था अपने यमुना जी पार कर रहा था। तो उसने कहते कि ठाकुर जी ने लीला अपनी रची, तो उसकी गाड़ी जो है अटका दी। अब भैया लाख धक्का मारे, वो धक्का मारे, लेकिन गाड़ी तो है बिल्कुल आगे चलने को ही तैयार नहीं है। तो सोचा कि पता नहीं है गाड़ी में क्या ऐसी बात होगी जो चल ही नहीं रही है आगे। तो कहते कि वो बोले भैया दूसरा धक्का दो, कहते कि कुछ और है क्या यहाँ पे जो कोई बता सके ये क्या हो गया है? कहते हाँ ऊपर एक बाबा रहते हैं उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें बता देंगे इसका रास्ता। तो वो व्यापारी जो है वहां पर चला जाता है। अब सनातन गोस्वामी जी के पास पहुंचते हैं कि देखो भैया मेरी गाड़ी अच्छी खासी चलती चलती रुक गई है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। देख रहे हैं तो सब कुछ ठीक है लेकिन चलने को राजी नहीं है, कुछ आप बता दो। सनातन गोस्वामी जी समझ गए कि ये सब इनकी लीला है। तो कह रहे ये लीलाधारी यहाँ पे बैठे हैं, तुम्हें जो बोलना है इनसे बोलो, यही सब ठीक करेंगे। तो फिर वहां पे देखा ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा व्यापारी कि भैया ये टाइम पे मेरा नहीं निकला तो मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठाकुर जी तुम